अस्सलाम वालेकुम। डेल टेक्नोलॉजीज प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान एशिया कप 2023 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। हाई वोल्टेज मुकाबला जो मुकम्मल तो नहीं हुआ, लेकिन एक इनिंग में ही दोनों अकवाम को, चाहे वो इंडिया से ताल्लुक़ रखती हो या पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती हो, कई सारे झटके देने के बाद हाई वोल्टेज मुकाबला बारिश की नज़र हो गया। ज़बरदस्त किस्म की एक इनिंग हमें देखने को मिली, एक एक्साइटिंग क्रिकेट देखने को मिली। शायद जितना इन्जॉय, शायद ज़्यादा इन्जॉय पाकिस्तान ने किया होगा अगर इस इनिंग की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि इब्तिदा से पाकिस्तान डोमिनेट करता हुआ दिखाई दिया। लेकिन एक ऐसा भी वक्त था कि जब भारतीय टीम ने ये भी बताना शुरू कर दिया था कि अब हम यहाँ से 300 रन पर भी जा सकते हैं, एक वो भी पोजीशन हमें होती हुई दिखाई दी थी। तो दोनों अक़वाम ने ज़बरदस्त इन्जॉय किया। हर चौके पे जहाँ इंडिया के शायकीन इन्जॉय कर रहे होंगे, हर बाउंड्री पे वहाँ पाकिस्तान के शायकीन ने भी इन्जॉय किया। लेकिन शाहीन शाह आफरीदी की वजह से शाहीनों की परवाज़ जितनी बुलंद रही इब्तिदा के अंदर, ख़ासकर बॉलिंग डिपार्टमेंट में, उसमें वाकई में शाहीन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। आज शाहीन ने जो शानदार बॉलिंग की, जिस तरीके से इब्तिदा में ही दोनों एक्सपीरियंस कंटेंडर इंडिया के फॉर्मर कैप्टन विराट कोहली और करंट कैप्टन रोहित शर्मा को आउट किया था, वहाँ से पाकिस्तान को जो मोमेंटम मिला था उसको फिर कैरी किया। नसीम शाह शुरू में बड़े अनलकी रहे कि वो विकेट हासिल नहीं कर सके थे, लेकिन दूसरे एंड से हारिस रऊफ विकेट लेते चले गए थे। तो 66 रन पर 4 आउट करने के बाद फिर वहाँ से एक कमबैक हुआ इंडियन टीम का, जो हार्दिक पांड्या और ईशान किशन की सूरत में हुआ। 138 रन की पार्टनरशिप 142 गेंदों पर हुई थी और वो बड़ी ख़तरनाक किस्म की थी। लेकिन फिर पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने ज़बरदस्त किस्म का परफॉर्म किया और इससे भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स की। अगर मैं कारकर्दगी का जायज़ा लेता हूँ तो 27.5 ओवर्स पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने इस मैच में किए, 129 रन दिए, तमाम 10 विकेटें हासिल की और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, हमारा इकॉनमी रेट फास्ट बॉलर्स का 4.67 था। वेयर इज पाकिस्तान स्पिनर्स इज कंसर्न 21 ओवर्स 133 रन, नो विकेट एंड 6.15 इकॉनमी रेट। तो ये हमारा स्पिन डिपार्टमेंट जो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा इस वक्त तशवीश का शिकार दिखाई दिया। इस क्रूशल मैच के अंदर हमारे फास्ट बॉलर्स की कारकर्दगी बहुत ही ज़बरदस्त रही। तीनों फास्ट बॉलर्स ने बहुत लाजवाब परफॉर्म किया। लेकिन अगर मैं एक्स्ट्रास की तादाद देखता हूं तो वो 20 दिखाई देती है, जिनमें से 15 वाइड बॉल्स हैं और वो हमारे फास्ट बॉलर्स की जानिब से हुई, जिसमें वाइड बॉल के चौके भी गए। तो ये 15 वाइड बॉल्स किसी भी ओडीआई मैच में बहुत ज़्यादा दिखाई देती हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी फील्डिंग थी। हमारी फील्डर्स ने कई हाथों के चौके छोड़े। शायद अगर 266 रन जो इंडिया करने में कामयाब हुआ, ये स्कोर शायद 220 या 230 रन के दरमियान होता, जिस तरीके की हमारी मिस फील्डिंग और एक्स्ट्रास के रन गए थे। ये भी एक कंसर्न है। ठीक है, प्रेशर मैच था, 4 साल बाद दोनों टीमें उतर रही थी और फिर मैच का रिजल्ट भी सामने नहीं आया। लेकिन इसमें बारिश जहाँ जहाँ हुई वहाँ पाकिस्तान पे मेहरबान दिखाई दी। अगर आप देखें तो शुरू के अंदर जब 4 पॉइंट सम ओवर का खेल हुआ था और बहुत कॉन्फिडेंस से इंडियन बैटिंग खेल रही थी। ना शाहीन शाह आफरीदी की गेंद जगह पे थी, ना नसीम शाह की गेंद फिर भी थोड़ी सी स्विंग कर रही थी, वो जगह पे तो ज़रूर कर रहे थे। लेकिन बारिश के बाद जो शाहीन शाह आफरीदी ने कमबैक किया, फिर बारिश हुई, फिर 2 आउट किए हारिस रऊफ ने, और उसके बाद जब धूप निकली थी तो भारतीय बैट्समैनों ने अच्छी बैटिंग की थी। लेकिन जिस वक्त इंडियन इनिंग खत्म हुई तो फिर बारिश शुरू हो गई थी। और अब गीली पिच के ऊपर या थोड़ा सा मॉइस्चर पिच के ऊपर होता, क्योंकि अबर आलूद कंडीशन तो वहाँ पर है, पाकिस्तान ने बैटिंग करनी थी। तो मैच तो नहीं हुआ। दोनों ममालिक के शायकीन इस बात पे ज़रूर मायूस हैं, वो हर हाल में क्रिकेट होता हुआ देखना चाहते हैं। लेकिन मोरल दोनों टीमों का बच गया। अगर देखा जाए तो इंडिया ने 266 रन तक पहुँचने के बाद अपना मोरल बचा लिया, 66 पे 4 आउट होने के बाद, और पाकिस्तान का मोरल अपने फास्ट बॉलर की वजह से बुलंद दिखाई दिया। आज के मैच पर बात करेंगे क्योंकि कई इंपॉर्टेंट पहलू ज़रूर हैं। ये मैच ठीक है बारिश की नज़र हो गया, इसका कोई रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन 1 पॉइंट मिलने की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम सेकंड राउंड में पहुंचने में कामयाब हो गई, पहली टीम बन गई एशिया कप 2023 की। अब नेपाल और इंडिया का मैच ये डिसाइड करेगा कि हमारे ग्रुप से दूसरी टीम कौन सी होगी, जबकि जो दूसरा ग्रुप है उसमें श्रीलंका पहला मैच जीत चुका है और दूसरा मैच कल अफगानिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। उस मैच पर बात करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट पाकिस्तान भारत हाई वोल्टेज टाकरा, जिसने बड़े करंट लगाए होंगे आज
दोनों अकवाम को। आप हमें भी जब इतनी बड़ी पार्टनरशिप हो गई थी तो लग रहा था कि 300 रन स्कोर हो जाएंगे। हमारे साथ आज प्रोग्राम में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त ओपनिंग बैट्समैन, 2 साइड मैचेस पाकिस्तान के लिए खेले, नॉक कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पे, अनवारुल हक साहब। थैंक यू वेरी मच अनवार भाई। इस जानिब में आ जाता हूँ तो पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, कई टॉप क्लास क्रिकेटर्स के कैप्टन भी रहे, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड भी रहे, आई बड़ी ज़बरदस्त इन दोनों शख्सियात की करार दी जाती है। हमारे ज़बरदस्त क्रिकेट एनालिस्ट शुएब हबीब भाई, थैंक यू वेरी मच शुएब भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में फाइनल में 350 रन की इनिंग खेलने का एजाज़ रखते हैं, ज़बरदस्त क्रिकेट एनालिस्ट भी हैं, राशिद इसरार भाई हमें अमेरिका से ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच राशिद भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राशिद भाई अस्सलाम वालेकुम। राशिद अस्सलाम वालेकुम। और अनवार को बहुत, नसीम भाई को और जी बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का। राशिद भाई मैं आता हूँ आपके पास। शुएब भाई मैं आपसे स्टार्ट लूँगा। आज के इस मैच में कई इम्पॉर्टेंट पहलूज दिखाई दिए, कुछ कंसर्न ज़रूर दिखाई दिए, ख़ासकर सबसे पहले हमारा स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट। मैं आता हूँ अभी शाहीन शाह अफरीदी ने क्या किया वो हम सब ने देखा है, लेकिन हमारा कंसर्न मैचेस बाकी हैं। शादाब, नवाज दोनों एक्सपेक्टेशन पर इन पिचेस पर भी पूरा नहीं उतरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैं शुरू से आऊँगा। सबसे पहले तो मेरे ख्याल में मेरे पैनल में जैसे राशिद इसरार साहब हैं, अनवारुल हक साहब हैं, जिस हिसाब से आज मैच हुआ है उनके लिए तो ये कोई सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि शायद आपको याद हो हम तीनों ने क्या बोला था, ये पिच 250, 260, 270 की है, तो इसी तरीके से ये रिजल्ट आया। अच्छा अब मैं अपनी तरफ आ जाता हूँ। बिल्कुल आपने कही थी शुएब, आपने एक दो और बातें भी कही थी। बिल्कुल मैं इसी तरफ आ रहा हूँ। देखें सबसे पहली बात तो ये इस मैच में मॉरली हम ऊपर गए, इंडिया ऊपर नहीं गया। क्योंकि मॉरली हम क्यों ऊपर गए, हमने इंडिया के जो टॉप क्लास वर्ल्ड क्लास बैट्समैन हैं इन दोनों को अर्ली आउट कर लिया था। तो उसके बावजूद हमने 266 बनवा दिए, तो ये इसमें फिर हमारा कोई कसूर नहीं है। नसीम देखो आप दूसरे प्रोग्राम में भी बैठते हो, वहां भी तुम्हारा भाई इसी प्रोग्राम की बात करें, दूसरे प्रोग्राम की बात ना करें, आप इसी की बात करें। नहीं इसी की क्यों? अच्छा जी जी चलिए इसी की बात करें, आप उसको कंपेयर किसी को भी ना करें। क्यों नहीं करूंगा, मुझे प्रॉब्लम हो रही है ना, मुझे आप इसी की बात किया करें। और जी प्लीज करें। जी जी हाँ मुझे बोलने तो दें, आप बीच में आ जाते हैं। जी जी मैं आ जाता हूँ मैच पे। मैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी गुड लक ये हुई है कि पाकिस्तान ये टॉस हारा है। शायद आपको याद हो मैंने अपने लास्ट प्रोग्राम में क्या बोला था कि यार मैंने जो ये इसका मैच देखा है श्रीलंका और इसका बांग्लादेश का, मैंने क्या बोला यार मुझे तो ऐसा लगा है कि यहाँ पहले बॉलिंग करनी चाहिए। और मैंने ये तक बोला था, मैंने कहा अगर पाकिस्तान पहले बॉलिंग करता है तो 8 या 10 ओवर में 2 या 3 आउट करना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक ये हो गई। अच्छा ये जो कहा स्पिनर्स पे आ रहे हैं, कल इत्तेफाक से मेरी और मेरे उस्ताद मोहतरम की बात हो रही थी, जब मैंने उस्ताद मोहतरम को बोला ये बताएं कि ये पिच कैसे बनवाएगा इंडिया, तो उस्ताद मोहतरम ने यही बोला था कि वो बैटिंग ट्रैक बनाएंगे या जो भी। तो मैंने एक चीज़ क्या बोली थी, मैंने ये भी मेंशन कर रहा था कि ये दौर नहीं है कि राइट आर्म आएगा तो लेफ्ट आर्म स्पिनर आ जाएगा लेफ्ट आर्म, तो ये पिच स्पिनर्स के लिए तो थी नहीं। और पाकिस्तान ने जो सबसे अच्छी चीज़ करी थी और जो पाकिस्तान ने इस मैच में मिस्टेक करी है वो आपने पॉइंट आउट कर ली। 10 वाइट बॉल करी। अच्छा वो 10 वाइट बॉलें भी क्यों? 15 सर 15 रन बने होंगे, लेकिन वाइट बॉल 10 हुई हैं। हाँ लेकिन वो ज़ाहिर वाइट का चौका भी आप काउंट तो रन तो यही करेंगे ना। नहीं सर, लेकिन बॉल 10 काउंट होंगे ना। बिल्कुल मैं तो रन्स काउंट कर रहा हूँ कि ये बहुत ज्यादा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये भी इस वजह से गई कि शुरू में मेरे ख्याल में हमारे ये पेसर बहुत जोर लगा रहे थे, जिसकी वजह से लेंथ बॉलिंग भी नहीं हुई। अच्छा फिर दूसरी चीज़ है, मैंने कल ये भी बोला था कि पाकिस्तान को लास्ट के 20 ओवर्स में कंटेन कर 20 ओवर अच्छे करने पड़ेंगे। हमारे दोनों एंड से क्या कहते हैं पार्टनरशिप लगेगी तो हम बड़े आराम से कर लेंगे। तो ये तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की बैट लग है कि मैच नहीं हो सका। एक चीज़ और होती कि थोड़ा सा फ़कर का चांस आ जाता, फ़कर रन्स करता, और मैं ये समझता हूँ कि अब भी पाकिस्तान ये मैच बड़ी ईजी जीतता। बिल्कुल पाकिस्तान ये मैच जीत सकता था और पाकिस्तान ने ग्रिप भी किया। लेकिन राशिद इसरार भाई हम जो एक ईशान किशन और हार्दिक पांड्या की 4 खिलाड़ी 66 रन पर आउट होने के बाद पार्टनरशिप को अंडररेट तो नहीं कर सकते कि
वो भी अपना कहीं ना कहीं अपना मोरल बचा के ले गए। अगर यहीं पर ही ये टीम 140 रन पे आउट हो गई होती 266 रन करने के बजाय, और फिर वो मैच भी नहीं हारे, मैच भी जो है वो बारिश की नजर हो गया, उन्हें एक पॉइंट मिल गया, तो वो जो एक मोरल बहुत ज्यादा गिरता हुआ लग रहा था इंडिया का, कहीं ना कहीं वो उसको बचा के जरूर चले गए। जी बिल्कुल, एक पाकिस्तान ने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया कि आफरीदी ने इनको शर्मा और कोहली को पहले आउट किया, तो इससे इंडिया बहुत प्रेशर में आ गया था। तो हमने उनके 4 प्लेयर काफी कम रन पर आउट कर दिए थे, जिसमें हमारे तीनों फास्ट बॉलर ने जबरदस्त बॉलिंग की। नसीम शाह और हारिस रऊफ और आफरीदी ने वर्ल्ड क्लास बॉलिंग की और 4 प्लेयर्स को आउट किया। अब ये मैच जो है ऐसा होता है कि अगर शुरू के प्लेयर आउट हो जाए तो कोई ना कोई पार्टनरशिप तो है वो लेकर चलता है। ये तो नहीं है कि आप सारे आउट कर देंगे 100 रन पर, ये ऐसे बहुत कम होता है। तो ये जो पार्टनरशिप थी, ये हार्दिक पांड्या और ईशान की, तो जबरदस्त पार्टनरशिप थी 138 रन की, जिसने इंडिया को काफी मोरल इनका बूस्ट किया और एक अच्छे टोटल पर वो ले आए थे। मगर हमारे फिर नसीम शाह और आफरीदी ने फिर स्ट्राइक किया, इन दोनों को फिर आउट किया। तो फिर ये और इनको हमने काफी अच्छा रिस्ट्रिक्ट किया 266 पर, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत खुशाइन बात थी। मगर ये बारिश की वजह से ये मामला जो है, सिर्फ हमारे स्पिनर जरा कॉस्टली थे जो 6.15 की उससे चल रहे थे रेट से। मैं आता हूं राशिद भाई, आपने फास्ट बॉलर स्पिनर की बात की, जरा मैं हमारे टाइटल स्पॉन्सर डेल टेक्नोलॉजीज के बिजनेस यूनिट हेड, मूलर एंड फिप्स के बिजनेस यूनिट हेड, इस वक्त 2 गवर्नर सिंध और गवर्नर बलूचिस्तान के आईटी सेक्टर के मुशीर हैं। हमारे मुल्क में जितने आप इस वक्त आईटी के प्रोग्राम्स देख रहे हैं कि किसी तरीके से हमारी जो बेरोज़गारी है उसके ख़ात्मे में बहुत ही अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मुजम्मिल अथर साहब ने हमें ज्वाइन किया स्टूडियो में। थैंक यू वेरी मच मुजम्मिल भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुजम्मिल भाई 1 मिनट, वो कहते हैं ना जो देर से आता है फिर उसको फिर आखिर में सवाल भी आता है। अनवार भाई मुझे ब्रेक पे जाना है, ज़रा बताइएगा क्या इंडिया अपना मोरल बचाने में कहीं ना कहीं कामयाब हुआ? जिस तरीके का अटैक हम शहनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह की सूरत में करने में कामयाब हुए थे और वो 266 तक चले गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम, बात है कि ये तो कहना ये दुरुस्त नहीं है। बहरहाल पाकिस्तान के बॉलर्स को मैं क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने उनके जो 4 जो प्रीमियर बैट्समैन थे, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, उनको जल्दी पवेलियन भेज दिया था। और क्रेडिट गोज़ टू हार्दिक पांड्या और किशन को, उन्होंने जिस क्रंच सिचुएशन में उन्होंने हैंडल किया और उन्होंने जिस मतलब के प्रोफेशनलिज्म के साथ उन्होंने बैटिंग को ग्राफ किया और रन्स किया और 100 प्लस की उन्होंने पार्टनरशिप की, तो मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने अपनी क्लास शो की। और जहाँ तक रही बात पाकिस्तानी बॉलर की, मैं समझता हूँ कि उन्होंने प्रूव किया कि दे आर नंबर 1 बॉलर। तो मैं ये समझता हूँ कि उनको अभी भी चाहिए था कि जो मेरी अपनी व्यू है, हो सकता है जब हार्दिक पांड्या और ये लोग बैटिंग कर रहे थे तो वहाँ पे तेज़ बॉलर्स को थोड़ा सा और इनको गेंद करानी चाहिए थी और उस पर अटैक करते, चाहे उन पर रन्स भी अगर बन जाते कोई बात नहीं। हाँ, अगर इन द मेन टाइम अगर हार्दिक पांड्या और उनमें से कोई एक आउट हो जाता तो हो सकता है वो 140-50 में ही ढेर हो जाते। बिल्कुल, वो कुछ लर्न करने के लिए हमेशा होता है, चाहे आप कोई मैच भी जीत भी जाते हैं तो भी कुछ ना कुछ सीखने के लिए आपको ज़रूर मिलता है। इस मैच में हम हारे नहीं हैं, सामने वाली टीम भी नहीं हारी है, लेकिन हम अच्छा कई शोबों में करके गए। लेकिन हमें वो शोबे कि जो कहीं ना कहीं हमारी थोड़े से कमज़ोर दिखाई दिए, उनको आगे कैसे बेहतर करें, हमारा टॉपिक आज के प्रोग्राम में ये होना चाहिए। क्योंकि सेलिब्रेशन शहनशाह अफरीदी हमें आगे भी करने का मौका देंगे, लेकिन हमें पहले उन चीज़ों को बेहतर करना है। मुजम्मिल भाई एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद आता हूँ तो आप ही से स्टार्ट लूँगा, क्योंकि जो आज पाकिस्तान के शाहीनों की परवाज़ रही है, ज़रा उस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। डेल टेक्नोलॉजीज प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान एशिया कप 2023 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। वैसे जीतते जीतते रह गया पाकिस्तान, ये भी हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की हमारी बैटिंग परफॉर्म करती आ रही है, ये तो खैर खेल में तो कुछ भी हो सकता था, कोई एक अच्छा स्पेल भी हो सकता था वहाँ पे किसी भी इंडियन बॉलर का, लेकिन हमने आज थोड़ा सा इंडिया से ज़्यादा डोमिनेट किया। ये इसमें कोई दो राय नहीं है। ख़ासकर हमारे जो टॉप ऑर्डर थे, हमने उसके बाद जिस तरह शहनशाह अफरीदी और हारिस रऊफ ने आउट किया था, उस वक्त
चेहरे देखने वाले थे, चाहे आप रोहित शर्मा के देख लें, चाहे आप विराट कोहली का देख लें, वो वाकई में, और जो एक टेंशन, एक फ़िक्र उनके चेहरे पे दिखाई दे रही थी, हमारे फास्ट बॉलर्स ने ये फ़िक्र डाली उनके चेहरे पे, लेकिन हमारे स्पिनर्स ने उनके चेहरे पे फिर मुस्कुराहट भी लेकर आए थे, फिर वो थोड़ा रिलैक्स भी दिखाई दिए थे जब एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप लग गई थी। तो ये भी हमने सब इसी मैच में देखा। मुजम्मिल अतर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मूलर एंड फिप्स के बिजनेस यूनिट हेड। मुजम्मिल भाई, वेलकम करते हैं आपको। मुजम्मिल भाई, ये जो आज का मैच हुआ है, ठीक है मैच बराबर हो गया, लेकिन कोई 1.25 अरब आवाम इंडिया की और 25 करोड़ आवाम तकरीबन हमारी, ये हाई वोल्टेज मैच जो मैच था, ये कई सारे झटके ज़रूर लगा के गए हैं। अच्छा, मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात ये बताऊं कि ये सिर्फ 1.25 अरब और 25 करोड़ यानी 1.5 अरब लोग नहीं हैं, बल्कि दुनियाई क्रिकेट से जो भी लगाव रखने वाले लोग हैं वो इस मैच को बड़ी दिलचस्पी के साथ देखते हैं। और शायद आप लोगों को याद हो कि जब पिछले साल मैं यूरोप के टूर पे था और उस वक्त आप लोगों के साथ कनेक्ट भी हुआ था, बिल्कुल वहाँ से, तो वहाँ पर काम करने वाले यूरोपियंस और जो हमारे साथ हमारे साथी होते थे, किसी का ताल्लुक श्रीलंका से था, किसी का बांग्लादेश से, भूटान से, तो आप ये कह सकते हैं कि दुनिया की आधी आबादी जो क्रिकेट खेलती है उसके लिए बहुत हाई वोल्टेज मैच होता है हमेशा। सो बड़ा दिलचस्प, बड़ा मज़ेदार, और जिस तरीके से ख़ास तौर पे शाहीन शाह अफरीदी ने जो है वो पहला आउट किया, तो मैं तो मतलब बड़ी ही खुशी, हैरानी के साथ थी कि जो उसकी बॉल ने स्विंग किया था, और वो नई बॉल की के हिसाब से जो उसने स्विंग किया था, और उसके बाद फिर विराट कोहली को दोबारा उसने आउट किया, और उसके बाद फिर हारिस रऊफ। तो मैं समझता ये हूँ कि हमारा पल्ला तो बहुत भारी रहा शुरू के अंदर, और थोड़ा सा डेफिनेटली हम बैकफुट के ऊपर आए जब हमारे जो मीडियम पेसर और स्लो बॉलर्स ने बॉलिंग करानी शुरू की, तो हम थोड़ा सा बैकफुट के ऊपर आए। लेकिन डेफिनेटली आपको किशन को और हार्दिक पांड्या को इसका एप्रिसिएशन देनी पड़ेगी कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी टीम को संभाला और जिस तरीके से लेकर गए, क्योंकि ये 4 आउट होने के बाद ये पूरी टीम, बल्कि इनका पूरा क्राउड शदीद डिप्रेशन के अंदर चला गया था, और जिसको निकाल के ये दोनों वापस लेकर आए और मैच के मोमेंटम को इन्होंने बढ़ाया। और ये दिलचस्प भी होता है कि मैच वन साइड ना हो, पाकिस्तान और इंडिया का मैच, तो हमारे जो अभी शाहीन है वो तैयार थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बारिश की वजह से ये मैच सस्पेंड हुआ। बिल्कुल ठीक है। इस वक्त एक कॉलर अपनी ही ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नसीम साहब क्या हाल है? वालेकुम सलाम। कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जुनेद बात कर रहा हूँ, कराची से। जुनेद साहब कराची से। जुनेद साहब, जनाब आली, मैच तो नहीं हो सका क्या? नहीं सर, मैच तो भले ना हुआ, लेकिन पहले तो आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से सलाम। बहुत बहुत वालेकुम सलाम। अच्छा चल रहा है। और दूसरा सर, मेरा सिर्फ आपसे यही था सवाल कि जब इंडिया की हमने जब 4 विकेट गिरा दी जी, तो इसके बाद अगर शाहीन शाह अफरीदी वगैरह अगर 2-2 ओवर एक्स्ट्रा कर लेते तो क्या इंडिया को हम 100 से अंदर में आउट नहीं कर सकते थे सर? आपका सवाल आ गया। अभी मैं मालूम करता हूं अपने एक्सपर्ट से, और इसके अलावा भी अनवार भाई ने भी ये बात कही थी, आपने सुना होगा कि हमें शायद अपने 1-2 ओवर्स फास्ट बॉलर से और करा लेने थे। जी शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया, और आपका बड़ा अच्छा प्रोग्राम चल। जुनेद साहब थैंक यू वेरी मच। आपका अपना शो है और आप स्क्रीन पे बार बार हमारी प्रोडक्शन टीम नंबर दे रही है, इस नंबर पे आप कॉल करके आप शो का हिस्सा बन सकते हैं। शुएब भाई, ये क्या जो अभी सबसे पहले तो हम अपने कॉलर को हमारे लिए बहुत रेस्पेक्टेबल, आप वो जो बात कर रहे हैं कि क्या फास्ट बॉलर से और ओवर कराए जा सकते थे? देखें, ये जो अंदर कप्तान होता है तो वही बेहतर समझता है। अब मतलब एक चीज़ हो गई, हो सकता है स्पिनर्स आके वो आउट कर देता है, लेकिन उनका सवाल अपनी जगह वैल्यू रखता है। लेकिन मेरा सवाल, मैं इसको आगे से यहाँ से कंटिन्यू कर देता हूँ कि आपने जैसे अभी बात कही थी कि स्पिनर्स का बहुत ज़्यादा चांस नहीं था इस पिच पे, तो फ़हीम अशरफ, वसीम जूनियर की सूरत में आपके पास 2 ऑप्शन मौजूद हैं। तो आने वाले मैचेस में आप समझते हैं कि हम किसी नवाज की जगह पे हम फ़हीम अशरफ के साथ भी जाके ट्राई कर सकते हैं? ठीक है,
देखिए नसीम, अभी जैसे पहले तो शाहीन पे बात हो रही है ना, देखें शाहीन एक वर्ल्ड क्लास बॉलर है और मैं ये समझता हूँ शाहीन जो है इस वक्त वर्ल्ड में नंबर वन ऑफ द बेस्ट है नई गेम करने के लिए। अच्छा, मैंने अपने हर प्रोग्राम में क्या बोला, ये शाहीन के लिए तो कोई चीज़ ही नहीं है। शाहीन पहले 2-3 ओवर में तो 1-2 आउट करके दे देता है, तो ये कोई सरप्राइजिंग चीज़ नहीं थी। अच्छा, अब आप जैसे फ़हीम अशरफ की और उसकी बात कर रहे हैं, किसकी, मोहम्मद वसीम की। मैंने शायद, आपको शायद याद हो, मैंने क्या बोला, ये फ़हीम अशरफ तो मुझे एशिया कप में नजर ही नहीं आ रहा। और ये आपने पहले कहा था, मैं आज पूछना चाह रहा हूँ जब तो आपको स्पिनर भी बेहतर नहीं लग रहे। नहीं, स्पिनर बेहतर की बात नहीं, ये गलत वो हो रहा है, मतलब ये पिच ऐसी है थी और मैं ये समझता हूँ इस पिच के हिसाब से ये हमारे स्पिनर, अगर ऐसी पिच आगे मिलती है तो आप समझते हैं फ़हीम अशरफ ज्यादा बेहतर ऑप्शन होंगे? ऐसे ही पिच मिलती है और हमारे स्पिनर ऐसे ही गेंद करते हैं तो मैं वेल बोल्ड बोलूंगा। हमारे स्पिनरों ने बहुत अच्छी गेंद करी है। ओके शुएब भाई, मैं जरा एक कॉलर आ गए, इस पे भी आपसे आके बात कर दूं। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है लाइन ड्रॉप हो गई है। आप प्लीज दोबारा तशरीफ रहिएगा, ये आपकी अपनी ट्रांसमिशन है। मैं जरा शुएब भाई की बात सुन रहा था। राशिद भाई आपकी जानिब आता हूँ, थोड़ा सा और कंटिन्यू कर दूं ना तो हाँ, ये जो हमारे स्पिनर्स हैं ना, शादाब वगैरह, ये तो बैट्समैन भी हैं और नवाज भी बैट्समैन है। हमें एक्स्ट्रा कोई मिडिल ऑर्डर, ये ऑलराउंडर वगैरह डालने की जरूरत नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान की, आप समझते हैं कि यही दोनों स्पिनर्स बेहतर है और इन्हीं से हमें आगे जाना चाहिए? बिल्कुल ठीक है शुएब भाई। राशिद भाई, ये मेरा आपसे सवाल है कि मैं सुन रहा था कुछ और भी क्रिकेटर्स को जो बात कर रहे थे कि इस तरह की कंडीशन के अंदर, जिस तरह इंडिया ने शामी को ज़रूर बिठाया था लेकिन शर्दिल ठाकुर को शामिल कर लिया था, हार्दिक पांड्या भी अच्छे पेस के साथ मीडियम पेस बॉलर हैं, फिर 2 फास्ट बॉलर सिराज और बुमराह की सूरत में उनके पास मौजूद थे, तो 4 सीमर्स इस कंडीशन में मौजूद थे। तो आने वाले वक्त में आप एक्सपेक्ट करते हैं, जो आज हमारे स्पिनर्स की कारकर्दगी ज़रा थोड़ी सी अगर मैं कंपेयर करता हूँ जैसी उनकी माजी में रही है उस तरीके की नहीं थी, तो सोचा जा सकता है? सोचा तो जा सकता है, मगर ये जो मैच है, ये फास्ट बॉलर्स ने हमारे जबरदस्त बॉलिंग की, तीनों स्पेसर्स हैं, और जाहिर है स्पिनर्स ने थोड़ी सी पिटाई। तो ये तो पार्ट ऑफ द गेम होता है कि भाई सारे बॉलर तो पांचों अच्छी नहीं करेंगे ना वनडे और T20 में, तो मगर इतनी बुरी बॉलिंग नहीं की है जैसे शुएब ने भी कहा। तो पिच के हिसाब से ये हमने उनको बहुत अच्छा रिस्ट्रिक्ट किया था। तो मैं तो समझता हूँ कि हमें इसी टीम से कंटिन्यू करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, हमें इसी टीम से कंटिन्यू करना चाहिए। सेम टीम ही कंटिन्यू करना चाहिए क्योंकि अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अब हम राउंड 2 में मैच खेल रहे हैं, एक्सपीरियंस का टाइम हमारे पास, वैसे तो इस एशिया कप में एक्सपीरियंस का टाइम था ही नहीं। नेपाल का मैच में आप फुल फ्लैश जाएंगे, देन इंडिया का मैच आ गया, फुल फ्लैश जाएंगे। अब आपने राउंड 2 खेलना है। सेम टीम ज़्यादा बेहतर होगी या कुछ चेंज आपके जहन में आ रहा है? सऊद शकील आपके पास मौजूद है, फ़हीम अशरफ हैं, वसीम जूनियर हैं, देखिए बात अब्दुल्ला शफीक है। देखिए मेरी अपनी राय है, हो सकता है कि उससे आप इत्तेफाक करें या ना करें। हाँ, यहाँ पे एक चेंज बनती है, आप नवाज की जगह पे फ़हीम अशरफ को यूटिलाइज कर सकते हैं, इसलिए कि आगे की भी आपको प्लानिंग देखनी है, आगे वर्ल्ड कप भी है और आपको थोड़ा सा जो ना उनको कुशन मिल जाएगा तेज़ बॉलरों को। जिस तरह से आज हमें उनको बचाना पड़ा ना, एक अगर और तेज़ बॉलर होता तो हमारे लिए और मैं ये समझता हूँ कि बहुत अच्छा होता और उनके लिए हम शायद और मज़ीद मुश्किलात पैदा कर देते। मुजम्मिल भाई, यही आपसे भी मेरा सवाल है कि इस टीम में कोई चेंज देख रहे हैं? फ़खर ज़मान से आज बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी कि फ़खर ज़मान आज इंडिया के खिलाफ जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है बहुत परफॉर्म करेंगे, उनकी फॉर्म वापस आ जाएगी, लेकिन वो भी बैटिंग के लिए नहीं आए तो उनको मौका नहीं मिला। लेकिन जिनको मौका मिला उनमें से कोई आप समझते हैं कोई चेंज है या फिर फ़खर को भी क्या रेस्ट दिया जा सकता है? मेरा ख्याल है कि फ़खर अपनी फॉर्म में हैं और बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि टीम इस वक्त, टीम के अंदर कोई कमी नज़र नहीं आती। हाँ, कुछ एरियाज़ इम्प्रूवमेंट के यकीनन जिसके ऊपर बात करनी चाहिए वो आज की फील्डिंग रही है। यस, वेरी गुड। और ये फील्डिंग जो है ये मेरा ख्याल है कि हमारा पेन पॉइंट हमेशा से रहा है। जब भी हमने कोई मैच हारा है तो उसके अंदर बुनियादी वजह हमारी फील्डिंग रही है। तो अगर हम इस फील्डिंग को इम्प्रूव कर लें तो मैं समझता हूँ कि टीम जो है वो किसी भी एतबार से नंबर 1 से नीचे नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर सारी टीम मेंबर्स फॉर्म में भी हैं और डेफिनेटली देखें आज जो है वो हमारे जो स्पिन बॉलर्स जो हैं वो थोड़ा सा
उन्होंने रन रेट ज़्यादा दिया, लेकिन मैं समझता यह हूं कि उसके अंदर और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसके अंदर फील्डिंग ने भी एक बड़ा किरदार अदा किया है। फील्डिंग ने वाकई बहुत किरदार अदा किया। इतनी बुरी फील्डिंग हमने पाकिस्तान की रिसेंट पास्ट में देखी नहीं है। हमने अपनी फील्डिंग का स्टैंडर्ड बहुत हाई देखा है। अगर मैं पिछले 4 सालों में देखूं, हमारा कोई शोबा जो बहुत अच्छा हुआ है उसमें हमारी रनिंग बिटवीन द विकेट और हमारी फील्डिंग है। हमने एक को जो ऑस्ट्रेलियन इंग्लैंड प्लेयर जो 1 को 2 करते हैं वो हमने करना शुरू कर दिया, हम उनके बराबर आ गए। लेकिन फील्डिंग में हमने उनको मैच करना भी शुरू कर दिया था, लेकिन आज की फील्डिंग ने पूरी कौम को बहुत मायूस किया। मैं बात करूंगा पाकिस्तान की फील्डिंग पे कि अगर थोड़ा सा गीला माहौल हो जाता है तो क्या गीली गेंद करके अगर प्रैक्टिस करें गेंद को ग्रिप करने की तो क्या आगे फायदा होगा। ब्रेक के बाद डेल टेक्नोलॉजीज प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान एशिया कप 2023 के ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ये ट्रांसमिशन आपके दम से चल रही है और एक कॉलर आए थे मुहिब साहब, मेरी प्रोडक्शन टीम ने बताया तो आपकी कॉल ड्रॉप हो गई थी। आप अपने शो का दोबारा हिस्सा बन सकते हैं, आपको पूरा मौका यहाँ पर मौजूद है। आज इंडिया पाकिस्तान का हाई वोल्टेज मुकाबला हम एक ही इनिंग एंजॉय कर सके, लेकिन इस अगर मैच नहीं भी हुआ तो खुशकिस्मती हमारे साथ ये कि हम पहुँच गए सेकेंड राउंड में। क्रिकेट में आखिरी बॉल तक कुछ भी नहीं कह सकते और जिस तरह की पिचेस वहाँ दिखाई दे रही हैं, नेपाल 90% तो यही चांस है कि इंडिया नेपाल को हरा देगा, 95% यही चांस है, लेकिन 5% क्रिकेट में बहुत बड़ा चांस होता है और हमने बड़े बड़े अपसेट भी होते हुए देखे। तो अभी हम पहुंच गए, एटलीस्ट पहली टीम हम बन गए, जो अच्छी चीज़ है। फील्डिंग हमारी आज अच्छी नहीं थी और इसी पे हम बात करेंगे। राशिद भाई, ये फील्डिंग हमारी आज बहुत ज़्यादा ख़राब रही, क्या इसके रीज़न आपको लगे? प्रेशर बहुत ज़्यादा था, खासकर हमारे फास्ट बॉलर्स के हाथ से गेंद गई, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह के हाथ से। उस दौर में वो बॉलिंग भी कर रहे थे, तो एक एग्रेशन अंदर होता है, उस दौर में मिसफील्ड हो गई, या बारिश की वजह से थोड़ी सा ग्राउंड गीला था और गेंद को ग्रिप करने में मुश्किल हो रही थी? राशिद भाई, आपको आवाज आ रही है? राशिद भाई को थोड़ा प्रेशर भी होता है इंडिया पाकिस्तान मैच में हमेशा से जी, तो इसकी कोई मिस्टेक्स हो जाती हैं, मगर जो हमारी सीरीज श्रीलंका और अफगानिस्तान से हुई थी उसमें पाकिस्तान की बड़ी टॉप क्लास फील्डिंग थी। तो ये कभी कभी ऐसे ऑफ कलर हो जाता है फील्डर, मगर ऐसा कोई बात नहीं है कि ये बस टेंशन और इसकी वजह से हाई वोल्टेज मैच है, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इंशाल्लाह आगे जाकर इसको कवर अप किया जा सकता है। इसको कवर अप करने की ज़रूरत दिखाई देती है। फील्डिंग किसी भी मैच में अनवार भाई बड़ा की रोल होता है फील्डिंग का, तो इसको बेहतर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं देखें, बिल्कुल ये असल में हम जो जितने भी लोग बैठे हैं इस बात से मुत्तफिक हैं कि फील्डिंग बहुत बड़ा फैक्टर होता है। एक अच्छा कैच, एक अच्छा रनआउट वो टीम का जो ना बिल्कुल ही पांसा पलट देता है। नो डाउट आज हमसे कुछ स्लॉपी फील्डिंग्स हुई हैं, स्पेशली शाहीन शाह अफरीदी, क्योंकि ज़ाहिर गेंद करके आए थे और फिर थोड़ा सा स्लाइटली जो ना वो बारिश की वजह से वो जो पाम जो है वो हाथ हथेली जो गीली हो जाती है, जिसकी वजह से गेंद जो है ना उनसे स्लिप हो गई। और दूसरा जो मैं कहना चाह रहा था फ़हीम अशरफ का, इसलिए भी कहना चाह रहा था, देखिए ये एशियन क्रिकेट के अंदर जो ना हमारे जितने भी बांग्लादेश है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, ये स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, तो इनको स्पिनर्स को खेलने में कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। हाँ, यहाँ पे इंडक्शन हमारी फ़हीम अशरफ की इसलिए ज़रूरी है कि वो एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन भी हैं और प्लस एक बॉलर भी हैं। तो मेरा जो मौक़िफ़ था वो यही था कि सारे सब कॉन्टिनेंट में स्पिनर्स को सारे बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया और अफगानिस्तान सब स्पिनर्स पे बहुत अच्छा खेलते हैं। तो इस वजह से मैंने कहा था कि अगर चेंज कर सकते हैं तो एक चेंज ये हो सकती है कि फ़हीम अशरफ को नवाज की जगह पे खिला सकते हैं। मेरा अपना एक फील्डिंग स्टैंडर्ड, मुज़म्मिल भाई, फील्डिंग स्टैंडर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा अपनी हाई वोल्टेज मैच ज़रूर था, बड़े अरसे बाद होता है इंडिया पाकिस्तान, ज़ाहिर है उसकी एक इंटेंसिटी अपनी होती है, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल करना है। एक्स्ट्राज 15 रन वाइड के गए हैं, तो ये आई थिंक कि थोड़े से ज़्यादा हैं। यकीनन ये ज़्यादा हैं और जैसा मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि फील्डिंग जो है वो एक बहुत बड़ा आज के जो स्कोर है, शायद ये स्कोर
इतने के बजाय शायद 200 रन्स के अंदर हो सकता था। मैं समझता हूं अगर फील्डिंग जो है वो हम उसके अंदर कंट्रोल रहता, तो अगर फील्डिंग आपकी डेफिनेटली पोटेंशियल होती है और स्ट्रांग होती है तो वो एक दबाव डालती है डेफिनेटली खेलने वाले बैट्समैन के ऊपर भी। लेकिन जब उसको पता हो कि फील्डिंग आज की वीक है या किसी भी वजह से वो बॉल को ग्रिप नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो खुलकर खेलता है, जिस तरह इन दोनों बैट्समैन ने इनके इंडिया के खेला। तो शायद ज़रूरत इस बात की है कि इस कंडीशन के अंदर जो आज पैदा हो गई थी, बारिश के बाद बॉल का डेफिनेटली गीला हो जाना और फिर जो है वो ग्राउंड का गीला हो जाना, उस कंडीशन के अंदर मेरा ख्याल है कि उसके अंदर थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है हमारी टीम को। आशिफ भाई, इस तरह की कोई थोड़ी सी तैयारी और भी कर लें, क्योंकि ये मैच सुबह भी बारिश हो रही थी और मोस्टली हमारी मिसफील्ड हुई है। वो जो दरमियान में 2 जगह पे बारिश हुई है, उस दौरान में हमारे हाथ से चौके गए। देखें, फील्डिंग तो नो डाउट फील्डिंग की वजह से कुछ रन्स बने, लेकिन हमारी जो ये मिस फील्ड हुई है, 1 या 2 लड़के थे जिनसे हुई है। अदरवाइज सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, कोई ऐसा कैच नहीं छूटा या ड्रॉप हुआ जिससे हमें नुकसान होता। तो और वही वाली बात कि जो भी हमारी मिस फील्ड हुई है वो किससे हुई है, हमारे फास्ट बॉलर से हुई है। अच्छा, अब मैं आप लोगों की एक बात का जवाब देता हूँ। आपने भी बोला, अनवर साहब ने भी बोला कि किसको खिलाना चाहिए नवाज की जगह फ़हीम अशरफ। तो देखिए, आप लोगों से ही बात का रिजल्ट आ गया कि ये पिच स्पिनर्स के फेवर में नहीं थी। तभी आप क्या कह रहे हैं कि एक स्पिनर्स को कम करें, एक आपके पास पेसर आ जाएगा। तो मैं अब भी ये कहता हूँ, किसी भी वाइटल मैच में मुझे कहीं भी ये नज़र नहीं आ रहा ये नहीं खेलेगा। क्या नाम है? फ़हीम अशरफ। अच्छा, फ़हीम अशरफ खेलता हुआ दिखाई नहीं देता। आपकी एक तो टीम में इतनी ज्यादा लाइनें हैं ना कि आपको सारी खबरें होती हैं। देखिए, मेरा सबसे बड़े मौक्किल आप हैं, जो मुझे रात को बोलते हैं मैं वही चीज़ें बोलता हूँ, और अल्लाह का शुक्र है, उस मालिक का एहसान है। मेरे लिए ये मैच टोटल एक रीप्ले था। अल्लाह का शुक्र, आप मेरे सारे वो उठा के देखिएगा प्रोग्राम, मैंने जो बोला उसी तरीके से ये मैच हुआ है। बिल्कुल। आप सर, विवियन रिचर्ड्स ने ये बात कही राशिद भाई कि शाहीन शाह अफरीदी वर्ल्ड कप के लीडिंग विकेट टेकर होंगे, और इस वक्त दुनिया में जितना शाहीन शाह अफरीदी की नई बॉल का आप तस्करा सुन रहे होंगे, आपको क्या लगता है कि इस कंडीशन में तो ठीक है, लेकिन इंडिया में जो ज़्यादातर एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि परफेक्ट बैटिंग ट्रैक हम देखते हैं, 300 पे 300 रन बनते हैं, वहाँ की आउटफील्ड बहुत तेज़ होती है, तो क्या इतने ही इफेक्टिव होंगे क्या, या अलहदा से कोई तैयारी भी करना पड़ेगी? नहीं, इंशाल्लाह वो 2 साल से बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, और उनका फर्स्ट स्पेल होता है, उसमें तो 2-3 विकेट तो वो ले ही जाते हैं। आप देखें, पहले भी जो T20 हुआ था 2 साल पहले दुबई में, वहाँ भी उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस की थी, और नए बॉल से तो माशाल्लाह वो इज वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड एट प्रेजेंट क्रिकेट। और मैं एक बात और ऐड कर दूँ आपको कि ये जो इतनी बातें हो रही ना टीम के बारे में, तो ये जो सलमान है, इनकी जगह जो है वो सऊद शकील की जगह बन सकती है, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, और लेफ्ट हैंड का बीच में आना तो काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि जब दोनों राइट हैंड होते हैं तो आसानी होती है बॉलर को बॉल नहीं करने। अगर सऊद शकील के टॉप फॉर्म में और बॉलिंग भी वो 3-4 ओवर निकाल सकते हैं, तो अगर ये भी कंसिडर किया जाए कि सलमान की जगह सऊद शकील को भी, जो कि अभी टॉप क्लास फॉर्म में है, तो यही राइट टाइम होता है। तो ये भी जहन में रखें कि इनको भी कंसिडर करें, और हमारी बैटिंग और, ताकि मिडिल ऑर्डर जो है और स्ट्रॉन्ग हो जाए। बिल्कुल। ये मुजम्मिल भाई, ये जो बात कही अभी सऊद शकील के हवाले से, हमारे पास अब 3 मैच आ रहे हैं, ऑप्शंस हमारे पास मौजूद होंगे। हमारा पहला मैच इंडिया से नहीं है, हमारा पहला मैच किसी और टीम के साथ होगा, तो क्या उस मैच के अंदर हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद होगा कि हम आगा सलमान की जगह सऊद शकील से ट्राई करें? क्योंकि अगर हम एज ए ऑफ स्पिनर भी उनको देखते हैं तो हमारे पास इफ्तिखार की सूरत में ऑप्शन तो मौजूद है। देखिए, मेरा अपना ज़ाती ख्याल तो ये है कि इस वक्त टीम में तो कोई ऐसा नहीं लगता कि कहीं पर गुंजाइश किसी को तब्दील किया जाए। यहाँ या आगा सलमान को आप देखा जा सकता है, लेकिन बेस्ट ये है कि अभी कॉम्बिनेशन टीम का बहुत ही परफेक्ट बना हुआ है। इस टीम को आगे के जो 2 मैचेस हैं उनके अंदर खिलाया जाए, ताकि जो हाई वोल्टेज मैच है
उसके लिए ये पूरी टीम इसी तरह तैयार हो। हमें याद है कि हमने पिछली सीरीज़ के अंदर एक दफ़ा ये तजर्बाती काम किए थे और उसके बाद वो फिर हम संभल नहीं सके थे। तो बेहतर ये है कि अगर हमें टीम का कम्बिनेशन बेहतर महसूस हो रहा है और हम समझते हैं कि थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट के साथ ये टीम परफॉर्म कर सकती है, तो मेरा ख्याल है कि इसको तब्दील ना किया जाए, इसी को कंटिन्यू किया जाए। मुख्तसर सऊद शकील का चेंज आप समझते हैं कि अभी हमारे पास 3 मैच होंगे तो पहले मैच में हम चेक कर सकते हैं? देखें, अभी मैं ये समझता हूँ कि सऊद शकील की आगा सलमान की जगह इस वक्त जगह पे उनको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन आगा सलमान जो इफ्तिखार की जगह पे करें, मैं समझता हूँ उनकी जगह पे भी नहीं, तो बाबर आजम की जगह तो होंगे भी नहीं। सऊद शकील की जगह बनती नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा, नहीं, यहाँ बिल्कुल क्लियर सी बात हो जाती है। हाँ, वो इज अ वेरी गुड क्रिकेटर, बट ये जो उन्होंने बात की है, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा। चेंज मैंने कहा था, अगर चेंज करना है तो उसकी जगह सिर्फ एक चेंज फहीम अशरफ आ सकता है। शोएब भाई जी देखिए, कल मैंने, आपको शायद याद हो, मैंने साइम के लिए क्या बोला यार, मैं तो ये चाहता हूँ इसको किसी तरीके से घुसेड़ें, और मैंने साइम नहीं, ये सॉरी सऊद शकील, मैंने कल ये चीज़ बोली। अब मैं आज बस क्या है कि आज पाकिस्तान की बैटिंग नहीं आई, तो मैं ये समझता हूँ अभी नहीं। शोएब भाई बस बिल्कुल हमारा टाइम खत्म हो गया। एक टीम बताइएगा, कल अफगानिस्तान और बांग्लादेश की टीम लाहौर में, कौन सी टीम? अफगानिस्तान। राशिद भाई कल कौन सी टीम? अफगानिस्तान 100%। जी जनाब मुजम्मिल भाई? डेफिनेटली अफगानिस्तान। जी 100% तो नहीं, अफगानिस्तान 100% का तो मकसद ये है कि बिल्कुल नहीं, लेकिन फिर भी आपकी टीम अफगानिस्तान, बिल्कुल ठीक है। और मैं कल के मैच में जाऊंगा बांग्लादेश के साथ। शोएब भाई थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अनवार भाई थैंक यू मैच में आवाज आने वाली थी, थैंक यू वेरी मच। मुजम्मिल भाई एंड राशिद सवार भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही। शाहीन अपनी परवाज़ को ऐसे ही बुलंद रखें और शाहीन को अल्लाह नज़र से बचाए, जो शाहीनों की परवाज़ को एकदम से बॉलिंग डिपार्टमेंट में ऊपर लेकर चलते हैं। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाज़त। कल रात को 10 बजे फिर मिल रहे हैं। टिल देन अल्लाह निगहबान।